आज बात करेंगे फेक एनहेंस लोगों की। आप सोचोगे हमेशा फेक नैटी करने वाला बंदा फेक एनहेंस लोगों के बारे में कैसे बोल रहा है, और फेक एनहेंस लोग होते क्या है। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा। तो बॉडी बिल्डिंग में कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे हमने पहले बात की है, ग्रोथ फेज जिसको पुश फेज भी कहते हैं, कॉन्टेस्ट प्रेप फेज जिसको कटिंग फेज भी कहते हैं, रिकॉम फेज हो गया, मेंटेनेंस फेज हो गया, उसके बाद रीबाउंड फेज हो गया, यानी कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद ऑफ सीज़न में कैसे शिफ्ट करते हैं ज़्यादा एक्सेस फैट गेन किए बगैर। तो ऐसे कई सारे फेजेस होते हैं, और इन सारे फेजेस में फूड के साथ एनाबॉलिक लोड भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। तो फेक एनहांस लोग क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए जो डोसेजेस चाहिए होते हैं या जो डोसेजेस यूज़ किए होते हैं उनके बारे में कभी बात नहीं करते। बात करते हैं मेंटेनेंस फेज़ की या फिर कॉन्टेस्ट प्रेप के डोसेजेस की। तो कॉन्टेस्ट प्रेप में इतने ज़्यादा एनाबॉलिक्स नहीं चाहिए होते एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ फेज़, क्योंकि लीन टिश्यू गेन करने में आपको ज़्यादा पीडीज लगेंगे, ज़्यादा फूड लगेगा एज़ कम्पेयर टू उस टिश्यू को मेंटेन करने के लिए लगेगा जो पीडीज लोड है वो हमेशा कम रहेगा। समझे? अब और बात करेंगे इस बारे में। हम पहले एक वर्किंग सेट कर लेता हूँ। वाह, मज़ा आ गया। तो ये मेन रीज़न है, ये गुरु घंटालों की वजह से, ये फेक एनहांस लोगों की वजह से मुझे भी इस इंडस्ट्री में किसी को एज अ कोच हायर करने में बहुत दिक्कत हुई है पहले, और अभी भी मैं तो डिसाइड ही कर चुका हूँ कि भाई मेरा जो कोच होगा फर्स्ट एनहांस कोच, मेरे नेचुरल कोच तो थे सागर सर, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। बट एनहांस में आज तक मेरा कोई कोच नहीं रहा है। ऑल्दो बात अलग है कि कुछ लोग बातचीत करके, फ्रेंड्स बना के, भाई बोल के क्रेडिट लेने का पीठ पीछे बोल देते, लेकिन सामने से कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरा कोच रहा हूँ, या फिर बोल दे भाई ये वीडियो कोई देख रहा हो तो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एनहांस कोच मैं हायर करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ इंडिया का ही करूँगा। रीज़न क्या है इसके पीछे का? यही रीज़न है कि ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स वो अपने एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है। कुछ लोग बिना लेबल के प्रोडक्ट्स, बिना लेबल के पीडीज प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एथलीट के ऊपर लगी होती है पट्टी, वो आँखें बंद कर देता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है कि जो बोल रहे गुरुजी वो सही है। उसको क्या पता गुरुजी जो सामान रशिया का, जर्मनी का बोल के बेच रहे वो उनके गांव के लैब में बन रहा है। लेकिन ये रियलिटी लोगों को नहीं समझ में आती है, और आज की डेट में भी इंडिया के मोस्ट ऑफ द फेमस कोचेस का यूजीएल पे ही सारा खेल चलता है। यूजीएल यानी अंडरग्राउंड लैब, जिसमें सारे पीडीज वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिस तरीके का बिजनेस मॉडल फेक नैटिस चलाते, सेम उसी टाइप का बिजनेस मॉडल फेक एनहांस लोग भी चलाते। वो यूज़ करेंगे इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स। भाई पेप्टाइड्स एक तरीके से समझ लो कि बहुत नाजुक सी चीज़ होती है, और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। अगर समझ लो आपने अटैक ऑन टाइटन्स वो सीरीज़ देखी होगी कि नहीं पता नहीं, देखो अच्छी एकदम मोटिवेशन वगैरह मिलता है। तो उसमें जायंट लोग होते हैं बहुत, मतलब इंसान से 200-300 गुना ज़्यादा बड़े बड़े जायंट्स। अब उस जायंट ने अगर थोड़ा सा भी ऐसा फोर्स लगा दिया
तो हम क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, राइट। उनके सामने हम पिद्दू से। वैसे भाई हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके सामने ये जो पेप्टाइड होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक कलियों की तरह होते हैं, इसलिए उनको इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पे भाई ये फेक एनहेंस लोग बेच रहे दबा के, GHRP6 दबा के बेच रहे, कोई भाई GH की गोलियाँ बेच रहा है, कोई GH का स्प्रे बेच रहा है, लेकिन ये खुद यूज़ करते हैं सारे इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स। हाँ, ये खुद भाई दुनिया भर के टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्टेबल्स यूज़ कर चुके हैं, लेकिन लोगों को बोलते हैं भाई टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर लेके, शिलाजीत लेके, फलाना ढिमकाना लेके हमने ये बॉडी, ये फिज़िक बना ली। कितनी गलत बात है, सोचो। मतलब वो पाउडर, वो डब्बे में क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट जो खा रहा है वो तो यही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है ना। उसको क्या पता है भाई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पेप्टाइड्स है ये ईजिली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। क्या पता है उसको, वो तो देखता ही नहीं। 4 बातें गुरुजी ने मीठी मीठी बोल ली, ले भाई GH डालना चाहिए भाई सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, लेकिन डाल रहा है बंदा इधर से इधर से इधर से, कहाँ से डाल रहा है भाई। गुरुजी ने GH का गॉक गॉक करा दिया। तो मेरा गोल यही है भाई, मैं बहुत ही बड़ा मोस्ट नॉलेजेबल कोच नहीं हूँ। ये डायलॉग मैंने बार बार मारा है कि भाई आई एम नॉट द मोस्ट नॉलेजेबल कोच इन इंडिया, बट पीपल कॉल मी मोस्ट ट्रांसपेरेंट। और वही है 4 चीज़ें जो मैंने इस प्रोसेस के दौरान सीखी है, आप तक मुझे वो सिंपल भाषा में ट्रांसपेरेंटली पहुंचानी है, जिससे आप अवेयर रहो। आप में मुझे बस एक चिंगारी जगानी, पूरी मशाल नहीं लगानी, पूरी आग नहीं लगानी है। आपको बस सोचने के लिए मजबूर करना है कि जैसे ये वीडियो देख लिया, फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सर्च करने लग जाओगे ना कोई चीज़ लेने के पहले। मैंने आपको सब कुछ तो नहीं बता दिया इसमें, ना ही मैं बता सकता हूँ इतने छोटे से टाइम फ्रेम में, बट स्टिल आप में वो चिंगारी जगा दी, तो आप थोड़ा पढ़ोगे, उस बारे में रिसर्च करोगे और फिर अप्लाई करोगे। यही तो मेरा गोल है। कुछ एक्सरसाइज मैंने ऐड ऑन किए, धीरे धीरे मैं टोटल वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। एकदम से ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद करूँगा तो शायद दिक्कत आ सकती है, इसलिए। एक भाई ने ये भी पूछा था कि आप सपोर्टेड रोज क्यों नहीं कर रहे हो, डंबल सपोर्टेड रोज। तो अगर मैं सारी ही एक्सरसाइज पूरी 100% स्टेबिलिटी को ध्यान दे के करूँगा तो दूसरे मसल्स को कैसे ट्रेन करूँगा, जैसे इरेक्टर्स। हाँ, इरेक्टर्स के लिए मेरे डेडिकेटेड वर्कआउट करने से और फ़ायदा होगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मेरा बिग बॉडी पार्ट क्या है, लैट्स, राइट। तो मैंने लैट्स पर ध्यान देने के लिए
इरेक्टर्स पर थोड़ा कम ध्यान दिया, मतलब बल्किंग के दौरान भी मेरा वो क्रिसमस ट्री दिख रहा था, तो फ्लैट्स नहीं दिख रहे उसमें, तो ध्यान कहाँ दूंगा मैं, इरेक्टर्स पे ही ना। और इसमें एक तीर से दो निशाने हो रहे, लैट्स भी टारगेट हो रहे और स्टेबिलिटी करने के लिए इरेक्टर्स को भी जोर लगाना पड़ रहा है, सिंपल लॉजिक। तो भाई एक्सरसाइज सिलेक्शन इज टोटली गोल ओरिएंटेड। लास्ट एक्सरसाइज स्मिथ मशीन श्रग्स, केबल श्रग्स ऑलमोस्ट हमने मैक्स आउट कर दिया, ऑलमोस्ट क्या मैक्स आउट ही कर दिया। केबल श्रग्स पे 10-12 रैप आराम से जाते हैं फुल स्टैक पे, वो भी लाइट वेट स्टैक, वो पुली खींच के नहीं, फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वजह से हम अभी स्मिथ मशीन श्रग्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। मज़ा आ गया, और लगा सकता था बट नहीं, शुरुआत में जितना हो सके उतना कंट्रोल में करते का एक्सरसाइज को, एकदम से हेवी वेट लगाने का नहीं, धीरे धीरे कछुए की चाल चलने की। चलो अभी फिजिक देखते हैं। बैक में ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा विड्थ ऐड हो चुकी है, आप भी बताना मेरे से ज़्यादा तो आपको अच्छे से देखते आएगा और क्रिटिक करते आएगा।